नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, बीएसटीसी का जो अपर मूवमेंट है वो कौन कौन विद्यार्थी करा सकता है, अपर मूवमेंट होता क्या है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा की जा रही है साथियों। तो साथियों, हम जान लेते हैं अपर मूवमेंट होता क्या है। तो साथियों, अपर मूवमेंट का सीधा सा ऑप्शन है कि अपर मूवमेंट यानी ऊपर की ओर चलना, नीचे से ऊपर की ओर चलना साथियों। तो जान लेते हैं हम अपनी मेन साइड प्री डीएलएड पर जाकर। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं अपनी प्री डीएलएड साइड पर। तो साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2020 साइड पर पहुंच चुके हैं। तो साथियों, जो अपर मूवमेंट का ऑप्शन था वो साथियों 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा साथियों अपर मूवमेंट। अध्यापक शिक्षा संस्थान के प्रवेशित अभ्यर्थियों के अपर मूवमेंट हेतु ऑनलाइन सहमति के संबंध में। तो साथियों, जान लेते हैं इसमें क्या है। तो साथियों, प्री डीएलएड परीक्षा 2020 के प्रवेश हेतु संस्था आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी लॉगिन के प्रोविजनल एडमिशन स्लिप जनरेटेड अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग के पश्चात नॉन रिपोर्टिंग के कारण रिक्त रही सीटों के लिए अपवर्ड मूवमेंट किए जाने हेतु ऑनलाइन सहमति हेतु विकल्प शुरू कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा, अभ्यर्थी दिनांक 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक अधिकृत वेबसाइट प्री डीएलएड पर जाकर अपने लॉगिन से अपवर्ड मूवमेंट के लिए अपनी लॉगिन आईडी से ऑनलाइन सहमति प्रस्तुत कर सकते हैं। नोट, अभ्यर्थियों को प्रथम विकल्प की संस्था आवंटित हुई है, वे अप मूवमेंट नहीं सहमति प्रदान नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें प्रथम आवंटन में ही प्रथम विकल्प आवंटित किया जा चुका है। तो साथियों, आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये जो हेडिंग है वो क्या बोलना चाह रही है। तो मैं साथियों इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको अभी पता लग जाएगा क्या है ये। तो साथियों, कि अपवर्ड मूवमेंट वही साथी करा सकता है जिनको प्रथम सूची में जिनका कॉलेज अलॉटमेंट में नंबर आया है, वही साथी कॉलेज अप मूवमेंट करा सकता है। परंतु कॉलेज अपर मूवमेंट वही करा सकता है साथियों जिन विद्यार्थियों को यानी तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं कॉलेज मिली है और वह विद्यार्थी ऊपर वाली कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त रही सीटों पर प्रवेश लेना चाहता है। यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप अपर मूवमेंट करवा सकते हैं। तो साथियों, जिनको फर्स्ट लिस्ट में पहली कॉलेज मिली है 1 नंबर वाली, तो वह विद्यार्थी बिल्कुल भी अपर मूवमेंट नहीं करा सकता है क्योंकि ऊपर वाली कॉलेज में ही अपर मूवमेंट होता है। यानी आपको दूसरे नंबर की कॉलेज मिली है तो साथियों आप फर्स्ट वाले में अपर मूवमेंट करा सकते हैं, तीसरी वाली मिली है तो दूसरी में और पहली में करा सकते हैं। तो साथियों, नीचे से ऊपर की ओर आप अपर मूवमेंट करवा सकते हैं। यदि आपको फर्स्ट लिस्ट में पहली कॉलेज मिली है तो साथियों आप अपर मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। तो अपर मूवमेंट करने के लिए आप फ़ोन से भी कर सकते हैं साथियों, कोई आपको परेशानी की समस्या नहीं है। तो साथियों, फ़ोन से कैसे की जाती है मैं भी आपको ये बता देता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा लॉगिन एडमिशन प्रोसेस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद साथियों आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद साथियों आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अपवर्ड मूवमेंट। ये रहा साथियों अपवर्ड मूवमेंट वाला ऑप्शन है, आपको दिखाई दे रहा है साथियों, खूब आप देख लीजिए। ये रहा साथियों अपवर्ड मूवमेंट वाला ऑप्शन। तो साथियों, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इंटरफेस स्क्रीन पे आएगा। तो साथियों, ये रहा, किसी स्टूडेंट का दिखा रहा हूँ मैं संस्कृत से। तो साथियों, कोर्स है संस्कृत अपर मूवमेंट। नोट, जिन कैंडिडेट को अपर मूवमेंट में भाग नहीं लेना वो इस पेज पे कोई गतिविधि न करे, एक बार आपकी सहमति होने पर उसको निरस्त नहीं किया जाएगा। तो साथियों, जिन विद्यार्थियों को यदि अपर मूवमेंट करवाना है तो वो सोच समझ कर कराए, क्योंकि यदि एक बार आपने सही यस करके आपने सबमिट कर दिया तो आपका जो अपर मूवमेंट वाला ऑप्शन है वो निरस्त नहीं किया जाएगा साथियों। तो आप राय अपनी दिमाग से
सोच विचार के करें कि अपन को अप्रूवमेंट करना है या नहीं करना, क्योंकि साथियों लगभग सभी कॉलेजों में लगभग 10 या 15 से सीटों से अतिरिक्त नहीं है, 10 या 15 सीट ही खाली है। हमने अभी जांच की है। तो साथियों अप्रूवमेंट वही विद्यार्थी करा सकता है, आपको हमने पहले इसमें बता दिया गया है। तो साथियों अप्रूवमेंट आप फ़ोन से भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना होगा, इस जगह पर इसको डब्बे में राइट का चिन्ह लगाना होगा। उसके बाद में आपको क्या नाम है सबमिट करना होगा। तो साथियों ये रही हमारी अप्रूवमेंट की बात। और उसके बाद में 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक आपका है जो अप्रूवमेंट चल रहा है। 7 जनवरी तक आपकी जो अप्रूवमेंट रिजल्ट है अलॉटमेंट वो रिजल्ट जारी हो जाएगा। और सेकंड लिस्ट जो अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो साथियों 7 से लेकर 10 जनवरी यानी 10 जनवरी तक कभी भी बीच में आपकी सेकंड लिस्ट अलॉटमेंट है वो जारी कर दी जाएगी। तो साथियों हमारे जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है कुछ भी, तो वो साथियों हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उनका तुरंत रिप्लाई जवाब देंगे। तो साथियों जिन विद्यार्थियों को अभी तक सूचना नहीं आई है वो साथी इस वीडियो को शेयर करें, और जो विद्यार्थी नए हैं वो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में।